नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं राकेश @real जानकारी, जहां पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी, फायर, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विजिटर्स क्या है, व्हाट इज विजिटर्स। और हाउ टू डील विथ VIS। ये दो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विजिटर्स क्या है और विजिटर्स के साथ कैसे डील करते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो छवि होती है वहां पे तैनात सिक्योरिटी कर्मी के द्वारा होती है। अगर मान लो आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो और वहां पे ऐसा कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है जो रनी नोज है, बिल्कुल नाक से वगैरह, हाँ सब कहाँ जाएंगे, तो कैसा लगेगा, अंदाजा लगेगा। या मान लो वहीं पे आप जाओ, एक टिंगू एक छोटा सा बंदा आपको खड़ा होकर मिले, सलाम साहब कहाँ जाना है साहब, आप एंट्री कराओ, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से अब मान लो एक हम अनट्रेड पर्सन या मान लो इलिटरेट पर्सन को वहां रख दे विजिटर्स के साथ, तो क्या होगा कि वो कैसे डील करेगा, सबको एक ही लाठी से नापेगा, जी चलो जी ठीक है जी ठीक है जी। अब पता चला वहां पे कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, उसको वैसे बोला हाँ जी बैठो बैठो जी, तो नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको उसको डील करने के लिए एक स्मार्ट पर्सन, जो कि नॉलेज वाइज भी स्मार्ट हो, दिखने में भी स्मार्ट हो, हटा-कटा हो, जिससे कि उस कंपनी की छवि या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रीमाइसेस की छवि जो है दूर-दूर तक अच्छी जाए। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज विजिटर्स। अब देखो, कोई इलिटरेट पर्सन होगा, उसको पता ही नहीं विजिटर्स को कैसे कैटेगराइज करना नहीं करना, तो इसीलिए हम लोगों को विजिटर्स के बारे में बताना चाहिए। विजिटर्स का मतलब होता है जैसे आगंतुक, भेंटकर्ता, मिलने वाला, पर्यटक और आपका जो है मुलाकाती। ये सारे के सारे जो है इसको हिंदी में हम विजिटर्स को कहते हैं। विजिटर्स को हिंदी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि विजिटर्स क्या है, तो आप बोल सकते हैं मुलाकाती, ठीक है ना। या हिंदी में क्या कहते हैं, मुलाकाती, मिलने वाला, आगंतुक या पर्यटक। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो कोई मोनूमेंट्स है, वहां पे विजिटर्स की अगर एंट्री हो रही है, तो वहां पे कौन होगा, पर्यटक ही उसका विजिटर्स होगा, कहां से आया है, वो फीडबैक देगा, ग्रव्यांश देगा, वो सारी चीजें कौन देगा, विजिटर्स, उसके लिए कौन है, पर्यटक है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि आप जिस प्रेमाइसेस में हैं वहां पे जो कोई विजिटर्स है उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, या कि उसको कैसे पता कर पाएंगे कि ये आपके लिए विजिटर्स है या नहीं, या विजिटर्स की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी किसी स्टाफ को भी आप इंटरेस्ट में कर देंगे, नहीं। तो इसके लिए क्या है ना, आपको सबसे पहले बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया एक टेक्निकल लैंग्वेज में, एक रामलाल जी हैं, रामलाल, दूसरे जो है वो श्यामलाल है। रामलाल लाल जो है सो वहां के एम्प्लॉय है, और ये हो सकता है एबीपी हो, वीपी हो, या हो सकता है सीनियर मैनेजर हो, या कोई भी हो, यानी कि वो वहां के एम्प्लॉय है। ये मिलने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उनका रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, या रेफरेंस का कोई पर्सन हो। अब देखो, हमें यहां से पता चल जाएगा सबसे पहले कि कॉज ऑफ मीटिंग क्या है, वो क्यों मिलने आया है। अब मान लो अगर उसका रिलेटिव है, श्यामलाल, रामलाल जो है इनके बड़े भाई है, बिग ब्रदर है मान लो, ये दिल्ली के किसी कंपनी में एक एवीपी या वीपी या सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत है। अब इन रामलाल से मिलने के लिए इनका भाई श्यामलाल
जो कि मान लो ये दिल्ली में है और ये गुजरात काम कर रहे हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं दिल्ली और इनको शाम की गाड़ी से वापस भी जाना है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं रामलाल जी से जो है ऑफिस टाइम पे ही जाके मिल लूं, ताकि हमारी इन भाई साहब से मुलाकात भी हो जाए और हमारा जो भी काम है वो भी अपना हो जाए, एक दूसरे को मिल ले, क्योंकि इसका इतना टाइम है नहीं जो इसके घर पे जाएगा। या कई बार क्या होता है, रामलाल ही चाहते हैं कि भाई उनके जो भी हैं कुछ अगर क्लोज फ्रेंड है वगैरह है, वो ऑफिस में आके उनसे मिले, ताकि या हो सकता है कि कभी वो किसी अच्छी अधिकारी के पोस्ट पे और इनका प्रमोशन हो गया तो इनके जो जानकार है वो आके इनको जो है सो कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह दे। तो इसके लिए ऐसे टाइम पे मान लो ये व्यक्ति आ रहा है इससे मिलने, तो इसका मतलब हो गया ये जो आपका है ये हो गया पर्सनल। अब पर्सनल क्यों हुआ? क्योंकि इनका भाई है या इनका दोस्त है या इसका रिश्तेदार है, सिर्फ मिलने के लिए आया है, इनके हालचाल को देखने के लिए आया है, इस वजह से यहाँ पे आया है, तो ये कौन हो गया? पर्सनल। अब मान लो यहाँ पे यही जो व्यक्ति है ये रेफर, ये तो सारे इनके पर्सनल वाले हो गए। अब ये जो व्यक्ति आया है ये मान लो किसी काम के सिलसिले में, मान लो वो या तो वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, या जॉब सीकर है, जॉब सीकर है, या मान लो किसी अन्य कार्य से उद्देश्य से आया है। तो ऐसे व्यक्ति जब इससे मिलने आएंगे तो वो किस सिलसिले में आएंगे? ऑफिशियल। यानी मान लो कोई वेंडर है, उसका मान लो मैन पावर बढ़ाई गई है तो उसके लिए मीटिंग करने के लिए आया है कि ठीक है सब प्लान बताओ, डिप्लॉयमेंट चार्ट बताओ, कैसे कैसे बंदे बढ़ाने हैं, तो ये ऑफिशियल। अब आपको समझ में आया काउज ऑफ मीटिंग? यहां से देखो, यहां से आपको अगर काउज ऑफ मीटिंग की बात की जाए तो काउज ऑफ मीटिंग कितना हो सकता है? दो हो सकता है। पहला कौन हो सकता है? दो। पहला कौन सा है आपका? पर्सनल। पर्सनल यानी कि कोई उसका पर्सनल कार्य से आया है, और दूसरा हो गया ऑफिशियल। ठीक है ना? अब यहां से आपको समझ में आ गया कि इनके मिलने का कारण क्या हो सकता है, या तो पर्सनल हो सकता है या तो ऑफिशियल हो सकता है। अब यहां से विजिटर का जो डेफिनेशन आता है वो ये आ जाता है, किसी प्रेमाइसेस में जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पर्सनल या ऑफिशियल कारण से मिलना चाह रहा है, या पर्सनल या ऑफिशियल रीजन से मिलना चाह रहा है, वैसे पर्सन को हम विजिटर मानते हैं और वैसे पर्सन को हम विजिटर समझते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो हमने लास्ट वीडियो जो हमने डाला है कि विजिटर एंट्री कैसे करें या विजिटर रजिस्ट्री में एंट्री कैसे करें, उसमें सारा प्रावधान, उसमें 10 11 12 कॉलम है, उसके थ्रू उसमें समझाया गया है। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। क्लियर है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहां से कर लेना है। तो यहां से आपको डेफिनेशन समझ में आया विजिटर क्या है? पहला क्वेश्चन था, यदि कोई प्रेमाइसेस में कोई व्यक्ति किसी प्रेमाइसेस वाले व्यक्ति से मिलने के लिए या तो पर्सनल रीजन से या तो ऑफिशियल रीजन से जब आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम जो है सो क्या कहते हैं? विजिटर्स कहते हैं या आगंतुक कहते हैं। क्लियर है? अब यहां से आता है, अगर यहां से हम बात करें कि दो रीजन, दो आपको दिख गया। अब आता है हाउ टू डील। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन अगर आपका यहां से आता है, हाउ टू डील विथ विजिटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या किसी भी व्यक्ति के साथ फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, अगर पहली छवि उसकी अच्छी बनती है तो पूरी कंपनी का छवि अच्छा होता है, और पहले ही समय में अगर कोई व्यक्ति अगर गलत कर जाता है या उसकी छवि गलत बैठ जाती है तो पूरी की पूरी कंपनी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, यानी उसकी छवि खराब हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी आप किसी व्यक्ति का चयन करें तो ऐसा चयन करें कि वो क्या हो? स्मार्ट हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो और लिटरेट हो, यानी कि उसको पढ़ना लिखना आना सके, इंग्लिश और हिंदी में वो बात कर सके, ग्रीट कर सके,
सामने वाले को। तो इससे पहले उसको ये आइडेंटिफाई, यानी कि वो इतना योग्य हो कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये विजिटर्स कौन सी कैटेगरी के हैं। तो उसको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ विजिटर्स। तो देखो टाइप्स ऑफ विजिटर्स अगर हम बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ विजिटर्स हमने इसको 3 कैटेगरी में लिया है। क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जैसे मान लो ये हाई प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल, लो प्रोफाइल भी कह देते हैं। या मान लो कि इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति कौन होंगे, जैसे कोई वैसा वेट करता जो कंपनी के सीएमडी, सीईओ, सीओओ, एमडी, डायरेक्टर वगैरह से मिलने के लिए आ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हमने सबसे पहले क्या करना है, रोकना ही नहीं है, ग्रीट करना है। और आपको मैं बता दूं, ऐसे व्यक्ति जब भी अगर आपके प्रीमाइसेस में आते हैं या ऐसे व्यक्तियों से मिलने वाले जो भी व्यक्ति आते हैं, इसकी सूचना आपको तुरंत इन आला अधिकारी के पीए के द्वारा या एडमिन टीम के द्वारा आपके पास आ जाता है कि फलाने साहब के लिए फलाना व्यक्ति आने वाला है, उनकी गाड़ी को यहाँ पार्क करवा लेना, या उनकी एंट्री मत करना, उनको डायरेक्ट अंदर लेके आ जाना, या आप इसकी सूचना तुरंत हमारे को देना। ऐसे वाले केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल उनको ग्रीट करनी होती है, ग्रीट करके ये सूचना जो है सो आगे प्रदान कर देनी होती है। और उसके साथ अगर मान लो वहां से कोई भी पर्सन अगर आए होते हैं तो वो उनको खुद स्कॉट करके लेके चले जाते हैं। अगर वो कोई भी नहीं होता तो आपने अपनी टीम के द्वारा उनको स्कॉट करके सामने उन साहब के पास उनको भिजवा देना होता है। तो ऐसे विजिटर्स के साथ आपको ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी होती, ज्यादा कोई ये नहीं होता। आप अगर चाहे तो आप खुद से उसकी गाड़ी वगैरह का नंबर वगैरह आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जो कैटेगरी होती है ये किस में आ जाती है, क्लास 1 में। अब क्लास 2 में कौन होता है, जैसे मान लो क्लास 2 कैटेगरी में आप मान लो कोई मैनेजर, एबीपी है, सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है। ऐसे व्यक्तियों से जो भी कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो आपने क्या करना है, पूरे प्रोटोकॉल जो भी आपके हैं आपको इन व्यक्ति को मुस्कुरा के ग्रीट करना है, पूछना है किन से मिलना है, कहाँ मिलना है, रीजन क्या है, वो सारी चीजें पूछने के बाद आपने इनको क्या कर देना है। अगर वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम आया है और उसको नहीं पता है कि भाई उनका कैबिन किधर है, तो आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में अगर मैन पावर है तो आप उस व्यक्ति को एक्सकॉर्ट भी करा सकते हो, वहां से उनके द्वारा उसको छुड़वा सकते हो। और अन्यथा आपने जो है क्या कर देना है, उनको दिखा देना है कि आपने साहब सामने से जाना है, इस फ्लोर पे फर्स्ट कैबिन या सेकंड कैबिन फलाने साहब का है, आप वहां जाके मिल सकते हैं या वहां पे जाके मुलाकात करें। ये क्लास 3। क्लास 2, क्लास 3 में आपके आ जाते हैं वैसे कैटेगरी जैसे वेंडर, कोई वेंडर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कोई डिलीवरी बॉय हो गया। मान लो फिर उसके बाद कोई जो है सो डिलीवरी बॉय के साथ आपका जो है वेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, या मान लो कोई लेबर वगैरह, अगर मान लो ऐसा कोई मैन पावर वगैरह आपके पास जैसे बाहर से आपके पास अगर आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिखते हैं कि ताकि क्या हो कि जो ये पर्सन है इनकी एंट्री में हम कोई भी वरीयता नहीं बरतते, इनको जो है सो सारी चीजें। अगर मान लो कोई वेंडर है वो आया है किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, तो हमने क्या है उसके जो भी प्रोटोकॉल है जो हमने आपको लास्ट टाइम अभी पहले भी बताया था कि रजिस्टर से आपके पास विजिटर एंट्री कैसे करते हैं, उसमें वो सारे प्रोटोकॉल दिए गए, उनको सारा चीज फुलफिल करना है। अगर मान लो कोई वेंडर या कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ आ रहा है, वो साथ में अगर कोई टूल बॉक्स वगैरह अगर लेके आ रहा है तो उस पूरे टूल बॉक्स वगैरह की एंट्री होगी। या वेदर बहुत सारी कंपनियां होती है जहां पे कि लिखा होता है कि भाई आप लैपटॉप वगैरह लेके आ रहे हैं तो वहां पे कैटेगरी में टिक करें,
रहे और आप कौन सी कंपनी का कौन सा मैक का लेके आ रहे, ताकि देखो आईटी सेक्टर है, वहां पे हो सकता है कि बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह हो, अगर उन्होंने आपको नहीं दिखाया, खाली बैग लेके आए और वापसी में वो कोई लैपटॉप वगैरह ना लेके चले जाए, तो इसीलिए क्या करते हैं वहां पे वो सारी कैटेगरी उनसे फुलफिल कराने के बाद वहां पे उनको आगे भेजते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये ऑप्शनल है जो मैं लास्ट आपको लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए क्या करते हैं ना, जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, मान लो अगर हम एचडीएफसी ही मान लेते हैं, मान लो ये लाइफ एक इनकी कंपनी है, जिनके जो है ना 50 ब्रांच है मान लो दिल्ली के अंतर्गत। अब यहाँ पे करोल बाग भी है, लक्ष्मी नगर है, मान लो पंजाबी बाग है, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जगह के एम्प्लॉइज होते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी कंपनी के दूसरे, मान लो करोल बाग में लॉरेंस रोड वाला, पंजाबी बाग वाला, अदर अदर स्टोर का अगर कोई बंदा, या मान लो अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक ऐसा मतलब कि जो है सो विजिटर्स बना देते हैं, इसको उस कैटेगरी में ले लेते हैं। ये स्टाफ होते हैं, तो इनके लिए हम अलग कैटेगरी करते हैं। ये ऑप्शनल होता है, बहुत सारी चीजों में नहीं मिलता, बट आपको ज्यादातर जो मिलेंगे वो इसी 3 कैटेगरी में मिलेंगे। इन तीनों कैटेगरी में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो भी वेंडर्स वगैरह हमारे आते हैं, उनके साथ हम लोग जो है थोड़ा अच्छे से ट्रीट करें। देखिए, इतना चीज जानने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपने ये तो सारी चीजें करनी है। देखो, किसी में कोई भी नियम में कोई भी कंजूसी ना करे, जो चीजें हैं वो प्रॉपर एंट्री करो, प्रॉपर बढ़ाओ। लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, कभी भी आप किसी के साथ पर्सनल ना हो। अभी ऐसा नहीं बिल्कुल पर्सनल हो गए, अब वो किसी बात पे आप उससे अग्रेसिव हो गए, लड़ गए, झगड़ गए, नहीं। आपकी बातों में पोलाइटनेस होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो है सो आपकी छवि को लेके उस कंपनी से रिलेटेड छवि में लेके जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मैं उस फलानी कंपनी में गया था, वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को ट्रीट किया। वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति जो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पोलाइटनेस रखनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना, प्रेम पूर्वक अपने काम को करना है। देखो, आप जितना अच्छा डील करोगे विजिटर्स के साथ, उतनी अच्छी छवि जाती है किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। तो ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि विजिटर्स की एंट्री कैसे करते हैं विजिटर रजिस्टर्स में। आज हमने देखा कि भाई विजिटर्स आखिर होता कौन है और विजिटर्स को कैसे डील करते हैं। इसमें जो टेक्निकल वर्ड आपको काउज ऑफ मीटिंग 2 प्रकार के दिखे, एक पर्सनल और एक ऑफिशियल। दूसरा टाइप्स ऑफ विजिटर्स, इसको आप जो है ना ये भी कह सकते हो, हाई प्रोफाइल भी कह सकते हो, मीडियम प्रोफाइल भी कह सकते हो और लो प्रोफाइल भी कह सकते हो। मतलब ये प्रोफाइल का मतलब ये नहीं, कैटेगरी 1, 2 और 3, ये तीनों कैटेगरी में है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे। धन्यवाद।